हेलो एवरीवन। आज हम ये कुर्ती का कटिंग करने वाले हैं। उसमें हमने आगे से योक का कटिंग अलग से किया है और अंदर के फैब्रिक का कटिंग हमने प्रिंसेस कट में किया है। आगे से डीप है और पीछे से पैक नेक में है। तो हम इसका मेज़रमेंट और कटिंग देख लेंगे। तो मेज़रमेंट हमारा ये है और हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम बैक का कटिंग करेंगे तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो स्ट्रेट लाइन हमारी शोल्डर लाइन है तो उसमें हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 तो 7.25 हम मार्क करेंगे। फिर वहाँ से हम 7.25 से 1 इंच नीचे जाएंगे। वो सारी कोई भी मेज़रमेंट हो, सब मेज़रमेंट में ये तो फिक्स ही है, ये तो करना ही है। और यहाँ से 2.5 इंच ऑन फोल्ड में हम मार्क करेंगे। क्रॉस 1 इंच नीचे जाएंगे और ये दोनों को हम जॉइन करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि हमारी बॉडी क्रॉस शोल्डर में आती है, जो शोल्डर डाउन जाता है, तो हमें ये मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। फिर हम चेस्ट लाइन के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 करेंगे। हमारा जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो पैक नेक में हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 करेंगे और दोनों साइड का डीप है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हम हाफ करेंगे। तो हमने ये जो मेज़रमेंट आया वो 1 इंच नीचे गए थे, वहाँ से हम 6.25 का मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी चेस्ट का मेज़रमेंट के लिए पैक नेक में हमें थोड़ा सा लूजिंग ऐड करना होता है, तो चेस्ट +1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम। पैक नेक में हमें लूजिंग फ्रंट और बैक दोनों में लेना होता है। डीप नेक में हम सिर्फ फ्रंट में लेते हैं। और वेस्ट का मेज़रमेंट में वेस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 4 करेंगे। उसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अभी हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे। फिर हम बैक की लेंथ करेंगे। तो हमने जो शोल्डर लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें योक +1 करके मार्क करना है। तो हमारा 13.5 योक है तो हम 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये बैक का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारी नई लाइन आई है ये वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट लाइन पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। फिर चेस्ट लाइन से बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन और अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन के साइड ज्वाइन करेंगे। फिर हमारा बैक का नेक पैक है, तो जो ये हमारा जितना शोल्डर है 7.25, तो पहले हम ये दोनों लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। तो हम मेज़र टेप को फोल्ड कर देंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। फिर हमारा जितना शोल्डर का हमने मार्किंग लिया है 7.25, उसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 6.25 पे हम मार्क कर देंगे। और नीचे की चेस्ट लाइन पे हम हाफ इंच ऐड कर देंगे, मतलब 6.75 मार्क करेंगे। और वहाँ से हम ये बैक पहले फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बैक का करेंगे। यहाँ से 0.75 मार्क करेंगे और हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर ये जो हमारी सेंटर वो जो हमने 6.25 में मार्क किया था वहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे और फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम बैक के आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर हम रेडी शोल्डर का मार्क +1 करके करेंगे, तो 3 है तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से हम बैक का नेक डीप ड्रॉ करेंगे। नेक हम हमेशा क्रॉस लाइन से ही मार्क करेंगे। तो हमने 1.5 इंच का बैक नेक डीप ड्रॉ कर दिया है। फिर हम स्टिच हमारी हाफ इंच पे लगती है तो हम एक बार हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच की डॉट डॉट वाली स्टिच लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है।
फिर वहाँ पे हम 4 इंच का मार्क करेंगे हमारी रेडी शोल्डर +1 करके। तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और राउंड में शेप दे दिया। तो ये हमारा बैक का नेक कंप्लीट है। तो अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और वहाँ पे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम। तो शोल्डर हमारा है 14.5 इंच, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.25 आएगा। तो हम 7.25 पे मार्क कर देंगे। फिर वहाँ से हम नीचे 1 इंच जाएंगे और ऑन फोल्ड पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये दोनों लाइन को क्रॉस में हम ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर जो 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से हम चेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। तो 6.33 आया है तो हम 6.25 गिन के हम उसका एक मार्क कर देंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हुई। फिर हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। सभी साइज़ में एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ साइज़ अलग अलग होती है। आप यही सेम मेथड से आप कोई भी साइज़ का कर सकते हो। तो चेस्ट +1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे क्योंकि पैक नेक में हम दोनों साइड में लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये हमारा 8.25 + 1.5 इंच का मार्जिन। फिर ये हमारा फ्रंट में डीप है तो हमारा शोल्डर माइनस होगा। तो हमारा फ्रंट शोल्डर -2 इंच होगा। अगर आपको साइज़ में कौन सी साइज़ में कितना लेना है तो आप एक पैक एक डीप है तो आप जो डीप है उसमें 2 इंच माइनस कर दो, सब फिक्स ही आएगा। तो शोल्डर -2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा 14.5 का शोल्डर है उसमें हम माइनस करेंगे 2 इंच और डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे। तो जो मार्किंग आया है उसको हम जो क्रॉस लाइन गए थे वहाँ पे मार्क करेंगे तो हमारा उतना शोल्डर माइनस हो जाएगा। तो ये हम 6.25 इंच का मार्क कर देंगे। ये क्रॉस लाइन पे हम 6.25 इंच का मार्क कर देंगे। तो ये हमारा इतना शोल्डर माइनस हो गया है। ये जितना मार्क किया उतना ही हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा ये ऊपर जो इतना गैप है उतना ही, मतलब कि हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का सारा शोल्डर माइनस हो चुका है तो हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं। फिर हम आर्म होल कर्व के लिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी आर्म होल की, उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर से हम 0.25 अंदर की साइड आएंगे और जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे। तो ये 0.25 अंदर आए, यहाँ से 0.75 का मार्क किया। फिर पहले यहाँ से हम 0.25 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आर्म होल कर्व से हम इसका फ्रंट नेक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा शोल्डर माइनस हो चुका है, आर्म होल भी हो चुका है। तो अब हम फ्रंट की लेंथ ले सकते हैं। तो फ्रंट की लेंथ हम कहाँ से लेंगे? हमने जो शोल्डर माइनस किया और जो स्ट्रेट लाइन आई है वहाँ से हम योक लेंथ +1 करके मार्क करेंगे। तो 13.5 है तो हम 14.5 पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हुई वेस्ट लाइन। फिर हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम हमारे फ्रंट नेक का डीप मार्क करेंगे। तो हमारे कोई भी नेक हो, हम जो क्रॉस लाइन है वहाँ से ही शोल्डर लाइन जो हमने पहले क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से ही फ्रंट डीप का मार्किंग करेंगे। तो वहाँ से मैंने फ्रंट डीप ले लिया है। ये जितना गैप आया है उतना ही या उससे ज़्यादा अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो ले सकते हो। और फिर ये हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर दी और फ्रंट नेक का राउंड में शेप दे दिया। आपको इससे भी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा अंदर जा सकते हो। फिर हमारा जो रेडी शोल्डर वाला मेज़रमेंट है उसका हम हाफ़ कर देंगे तो क्या हम नीचे का मार्किंग कर सकते हैं।
तो ये मैंने सेंटर एक मार्क कर दिया। फिर शोल्डर टू एपेक्स में हम 1/2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो हमारा 8.5 है तो हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर ऑन फोल्ड की साइड एपेक्स टू एपेक्स जितना है उसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स 7.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.75 आएगा। तो हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कर देंगे। फिर ये जो मार्किंग आया उसमें हम 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। सब साइज़ में फिक्स है, उसमें हम -1/2 करेंगे और ले लेंगे। फिर हमारा 2.5 इंच का टक्स आता है वेस्ट लाइन में, सब साइज़ के लिए फ़िक्स है। फिर हमारा वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6.5 आया, उसमें से हमने 3 इंच का मार्क कर दिया है। तो बाकी जितना आया उसका हम मार्क करेंगे। फिर 1.5 इंच का मार्क करेंगे लूजिंग का। फिर हम चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे मार्जिन की। तो अंदर वाली लाइन अंदर के साथ और बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ मार्क कर देंगे। फिर हमने जो ये टक्स लिया है उसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो स्मॉल साइज़ में हम 2.5 इंच का टक्स लेते हैं और आर्म होल में 1.25 का। बड़ी साइज़ में हम अलग अलग लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1.25 का टक्स लेंगे। तो ये मैंने मार्क कर दिया 1.25 का, और वहाँ से हम ये मेज़रमेंट का हाफ़ करेंगे 1.25 का, और दोनों साइड हम मार्क करेंगे। तो हमारा टोटल 1.25 का टक्स आ जाएगा। फिर हम ये दोनों लाइन को एपेक्स पॉइंट से मार्क कर देंगे। तो हमारा प्रिंसेस का हाफ तक का पार्ट हो चुका है। अब हम सिर्फ प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक साइड की जो प्रिंसेस लाइन है, ये जो आप देख रहे हो, उसका हम हाफ़ करेंगे और दूसरी बार भी हाफ़ करेंगे। तो हमने 2 टाइम हाफ़ कर दिया। फिर पहले वाला जो हाफ़ किया था वहाँ से हमारा जो आर्म होल का टक्स का दूसरी साइड का जो पार्ट्स है वहाँ पे इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर ये दोनों का जितना मेज़रमेंट, यहाँ से हम 0.25 बाहर आएंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से 0.25 बाहर आए हैं, वहाँ से हम शेप दे देंगे आर्म होल का, सॉरी प्रिंसेस लाइन का। फिर हमारा जो हाफ हमने किया था, ये मार्किंग से हमारा आर्म होल पे जितना भी आ रहा है उतना ही हम वो क्रॉस लाइन गए थे वहाँ पे मार्क करेंगे। क्योंकि दोनों साथ में स्टिच होगा तो एक छोटा बड़ा होगा तो वो बाद में कट करना है, उससे पहले ही हम उसको कट कर देते हैं। तो वो मार्क किया। फिर यहाँ से 1/2 इंच कोई भी साइज़ हो फिक्स है। फिर ऐसे 90 डिग्री में स्केल रख के हम क्रॉस मार्क करेंगे, और फिर हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, प्रिंसेस का नया आर्म होल जो हमने मार्क किया वहाँ से। तो ये हमारा आर्म होल का फ्रंट का शेप हो चुका है। तो ये प्रिंसेस हमारा ऊपर का हो चुका है। अब हमें नीचे की प्रिंसेस ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से 1/2 इंच, हमारी सेंटर से लेंथ बढ़ जाती है इसलिए हमने यहाँ से 1/2 इंच माइनस कर दिया है। इससे हमारी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बढ़ जाती है वो हमने कैंसिल की। फिर ये लाइन का हम सेंटर लेंगे, उसका 3 बार हम सेंटर लेंगे। तो ये मैंने सेंटर ले लिया है। फिर नीचे की साइड से 1/2 इंच फिक्स है, सभी साइज़ में 1/2 इंच फिक्स है। फिर सेंटर में 0.25, और जो वो मार्किंग है उसको तो हम सिर्फ टच ही करेंगे। तो ये हम प्रिंसेस का सारे मार्किंग जॉइन करके शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारे नीचे की प्रिंसेस की एक लाइन स्ट्रेट है, दूसरी कर्व में है, तो दोनों का मेज़रमेंट हम सेम कर देंगे। तो ये 5.5 है, तो दूसरी को भी हम क्रॉस में मेज़र करके 5.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो वो हमारी स्टिच होके कोई भी लंबी छोटी नहीं होगी। तो ये मैंने जितना आया वो मार्क कर दिया। फिर साइड से लेंथ बढ़ जाती है इसलिए मैंने 1 इंच वो साइड का लेंथ माइनस कर दिया है। तो हमारी सेंटर लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो साइड से बड़ा बड़ा दिखता है वो हमने कट कर दिया है। ये बहुत बड़ा दिखता है इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। आप रेडीमेड कुर्ती देखते हो जिसमें हमें योक बहुत बड़ा लगता है, तो हमने क्या किया कि सेंटर से भी कट कर दिया और साइड से भी कट कर दिया, तो वो बहुत अच्छा फिटिंग देगा। ये आप कोई भी साइज़ में करो, इससे कोई लेंथ में फ़र्क नहीं होगा, उल्टी का आपका फिटिंग है वो बहुत अच्छा बैठेगा। तो हम ये प्रिंसेस को कट कर देंगे।
प्रिंसेस को कट कर दिया है, तो हम बैक का जो साइड का है, अब बैक की साइड तो हमारी बड़ी है तो उसको हमें जॉइंट तो फ्रंट के साथ करना है। तो फ्रंट को हम बैक के ऊपर रखेंगे और ऊपर से हम 0.25 हाफ इंच जितना नीचे जा सकते हैं, क्योंकि पैक नेक है। डीप में हमें कट टू कट रखना है, यहाँ से हम 0.25 हाफ इंच जा सकते हैं। तो मैंने ये मार्क कर दिया ऊपर की साइड, और नीचे से हमारी इतनी लेंथ छोटी होगी लेकिन वो हमें पहनने में छोटी नहीं लगेगी, वो हमें परफेक्ट ही आएगी। तो हम पहले बैक का नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा नया आर्म होल हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, नीचे जो लाइन आई है उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से ऐसे। तो ये हम लेंथ छोटी कर रहे हैं लेकिन पहनने के बाद इसका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। और आप ना योक की लेंथ बहुत बड़ी मत रखो, आप जितनी ब्लाउज़ की रखते हो उससे हाफ इंच रखो। उससे फिटिंग, हम जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स का वो फिटिंग देखते हैं वो ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि उनके योक ना कम होते हैं और हम योक बड़े बड़े ले लेते हैं। सब में हम देखते हैं कि इसने 15 ले लिया, इसने 16 ले लिया, वैसे मत करो। अगर आपकी छोटी साइज़ है, 32 की साइज़ है, तो आप 13.5 14 तक के योक लो, तो उसका फ़िटिंग बहुत अच्छा आएगा। बड़ी बड़ी ब्रांड्स है उनके भी फ़िटिंग हमें अच्छे क्यों लगते हैं, वो फ़ोटोशूट करवाते हैं तो हमें अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके योक ना कम होते हैं। उनको भी साइड से क्रीज आती है, लेकिन हम ना साइड से ये माइनस कर देते हैं फ्रंट में और उसको रख के बैक में कर देते हैं, तो हमारा फ़िटिंग बहुत अच्छा आता है। एक बार आप बना के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने ये बैक का कटिंग कर दिया है। ये हमारा फ्रंट बैक कट हो चुका है और दोनों रेडी है। तो मैंने ना एक और ऐसा कट करके रख दिया है, क्योंकि मुझे अंदर का तो ये प्रिंसेस ही चाहिए, लेकिन ऊपर का शेप मुझे अलग से फैब्रिक में चाहिए। तो इसको ही मैं काट दूँगी तो मुझे वापस से बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्रिंसेस कट है उसमें हमने दोनों साइड में हाफ हाफ इंच ऐड करके मैंने अस्तर काट के रख दिया है। अब यहाँ पे हम ये आर्म होल को माइनस कर देंगे और फिर इसको मैं फैब्रिक से स्टिक कर दूँगी, मतलब ग्लू से स्टिक कर दूँगी और हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये करना तो आपको पड़ेगा ही। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आपका कटिंग रख दो, आप कट कर दो, और फिर क्योंकि अंदर का तो हमें सेम टू सेम ऐसा प्रिंसेस ही चाहिए, हमें तो बाहर का शेप चाहिए, और बाहर के शेप में मैं ऐसे टक्स लूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने टक्स ही माइनस कर दिया। तो मैंने ये आर्म होल का टक्स माइनस कर दिया है, ये ऐसे मैंने चिपका दिया इसको। तो ये हमारा आर्म होल का तो टक्स माइनस हो चुका है। तो हम इसमें शेप देंगे और नीचे का भी हम शेप देंगे। आपकी कोई सी भी साइज़ हो, आपको ऐसे ही करना है। अंदर प्रिंसेस रखो और ऊपर की साइड्स में जो हमारा अलग से लगता है उसका हम अलग से करेंगे फैब्रिक लेके। तो मैंने ऐसा ही सेम टू सेम ग्रीन ब्लाउज़ भी बनाया है, तो अगर वो भी आप देख सकते हो कि उस पर मैंने कैसे किया है। ये भी दोनों सेम ही है। तो ये ऐसी पैटर्न है कि आप ब्लाउज़ में करो, कुर्ती में करो, गाउन्स में करो, सब में बहुत अच्छा लगेगा। आप हैंडवर्क भी करा सकते हो। फिर मुझे जितना चाहिए मैंने उतना मार्क किया। मुझे 2.5 चाहिए तो मैं 2.5 में मार्क करूँगी, 3 चाहिए तो 3 इंच पे मार्क करूँगी। तो मुझे यहाँ से 2 इंच चाहिए तो मैं 2 इंच पे पूरा मार्किंग कर दूँगी जहाँ तक मेरा शेप है। तो ये 2 इंच मैं आर्म होल से भी मार्क करूँगी। यहाँ से आप कम कर सकते हो, 2 इंच से हम 2.5 से हम 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, 1.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। आपको मतलब जैसा शेप चाहिए वैसा आप मार्क कर सकते हो। तो मैंने डॉट डॉट करके आधा शेप ड्रॉ कर दिया है। फिर आर्म होल की साइड पे मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। फिर वही शेप को हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके भी मार्क कर सकते हैं। तो ये 2 इंच पे 1 लाइन मार्क कर दी। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करो। आपको जैसा सही है चाहिए, बड़ी साइज़ है तो आप 3 इंच भी मार्क कर सकते हो। आपके ऊपर है आपको कितना बड़ा शेप चाहिए। आप फ़ोटो देखो कि आपको कैसा चाहिए। आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा मार्क करो, छोटा चाहिए तो छोटा मार्क करो। फिर नीचे से मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया है।
फिर वही सेम ये साइड पे भी मैंने मार्क कर दिया। तो मैंने ना गलती से यहाँ पे 2 इंच मार्क के कट कर दिया है, तो उसको मैं वापस से आगे वीडियो में आएगा तो उसको मैं वापस से ठीक कर दूँगी। ये गलती से कट गया था मुझसे, क्योंकि हमने साइड पे तो 2.5 इंच का रखा और मैंने यहाँ पे 2 इंच गलती से कट कर दिया। तो इसको मैं वापस से अच्छे से ठीक करके उस पर चिपका दूँगी, तो ये हमारा नीचे का भी टक्स माइनस होगा। तो पहले हम ये इतना शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम टक्स माइनस करने के लिए नीचे एक पेपर रख दिया जिस पे मैंने ग्लू लगा दिया, और फिर इसको मैं रखने जा रही हूँ तो मुझे पता चला कि मैंने 2.5 की जगह पे 2 इंच का कट कर दिया। तो वापस से मैं यहाँ पे इसको रखूँगी। ये देखो, ये 2.5 इंच का है और मैंने जो काटा वो तो 2 इंच का है, तो ये कम हुआ। तो फिर मैं क्या करूँगी, वापस से 1/2 इंच का मार्क करके नीचे भी पेपर स्टिक कर दूँगी और वहाँ पे भी पेपर स्टिक कर दूँगी। तो ये मैंने 2.5 इंच का मार्क कर दिया। आप पहले ना, अगर आपको नहीं समझ आए, पेपर पे ही कटिंग करो। आपका पेपर का कटिंग जितना अच्छा होगा ना उतना ही आपका फिटिंग आएगा। फिर आपने अस्तर पे कर दिया और गलती हो गई ऐसे, तो आप क्या करोगे, उससे अच्छा है कि आप पेपर पे ही एक बार प्रैक्टिस करो। तो ये मैंने दोनों को स्टिक कर दिया। तो ये मेरा नीचे का जो वेस्ट का टक्स था वो मैंने माइनस कर दिया। तो मेरी जो ऊपर का शेप आएगा ना, जो वर्क वाला फैब्रिक है, वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें टक्स भी नहीं आएगा, वर्क वाला फैब्रिक है तो अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको अच्छे से चिपका के कर दिया है और मैं अपना शेप ठीक कर दूँगी और फिर मैं ना हमारा शेप है उसको काट दूँगी। फिर हमारा जो ये शेप है, वो शेप में हमें स्टिच का तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब टक्स माइनस करके कर दिया। लेकिन अगर इसको ही मैं स्टिच कर दूँगी तो ये मेरा छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब मैंने 2.5 इंच का मुझे दिखाना है, उससे तो ये कम दिखेगा, ये 2 इंच का दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्किंग किया है उसमें हम 1/2 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। आप अगर 1/4 का स्टिच लगाते हो तो आप 1/4 इंच का मार्क करो और फिर हमको उसको कट कर देंगे वापस से। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से किसी और को बेनिफिट हो सकता है, जो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो हमारा जो ये हमने टक्स माइनस करके ये जो ऊपर का शेप रेडी किया है, तो इसको हम पहले एक पेपर पे वापस से ट्रेस कर देंगे 1/2 इंच। ये ऐसे क्रॉस में ही आएगा, इसमें आपका फैब्रिक ज़्यादा जाएगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना अच्छा काम करोगे उतनी आपकी फ़िटिंग अच्छी आएगी, आपके कस्टमर का भी काम अच्छा होगा। तो आप ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया, सुन लिया, अब ख़त्म हो गया, वैसा मत करो। एक बार ट्राई करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने भी ये 3 बार बनाया फिर मेरा परफेक्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि आपका भी 1 बार में, 3 बार में परफेक्ट आ जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा कि मेरा कैसे, कहाँ पे गलती हो रहा है। और फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो फिर ऐसे शेप हम ड्रॉ कर देंगे, वहाँ पे 1/2 इंच का स्टिच का ऐड कर देंगे, वो सब सेम है। जो स्ट्रेट लाइन है उसको स्ट्रेट मार्क करो, आर्म होल के जो कर्व लाइन है उसको वैसे ही मार्क करो, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ से आप स्केल से मार्क करोगे तो अच्छा रहेगा। आपको और कैसा सीखना है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।